रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। चलो। टेढ़ा लग रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है ना, बीच में लिखेंगे ना। हाँ हाँ। ठीक है, चालू करें। अभी देखो, हम लोगों ने पितृदोष तक तो पूरा पढ़ लिया है। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो दो दोष बचे हुए हैं ना, वो लोग ले लेंगे हम लोग। ठीक। लेकिन लेकिन उसको अभी बीच में क्या है कि बहुत लोग अपने पास में आते हैं कि हमको इलाज बताओ, उपाय बताओ। हम एक ही चीज पढ़ते रहेंगे ना तो हमारा दूसरा नहीं हो पाएगा। अभी आज हम क्या थोड़ा सा एक टॉपिक अलग लेंगे। जैसे कि एक रत्न का टॉपिक है अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कौन सा रत्न उपयोग में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग बल्कि मंगल दोष ले लेंगे अगर हमको टाइमिंग रहेगा तो। लेकिन रत्न का उपयोग कैसे करते और रत्न क्या रहते हैं उसके बारे में हमको मालूम पड़ना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो उसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। पहले आपको टाइटल, उसके टाइटल लिख दो पहले ऊपर में, रत्न शास्त्र करके। और हम लोगों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और उसको कौन सा रत्न सूट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास में आपको ये पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा। तो उस दिन जोशी जी मेरे को फ़ोन करे और पूछो उन्होंने कि मैं नीलम पहनूँ क्या, है ना। तो मैंने बोला हाँ पहन सकते करें, लेकिन पहनना क्यों नहीं, किसने पहनना किसने नहीं पहनना, कैसे पहनना है, क्या उसकी विधि है। अब हम लोग पूरे के पूरे 9 रत्न पढ़ेंगे तो हमको 9 क्लास लगते कम से कम। ठीक है, देखिए कि इसका जो टॉपिक ओवरऑल वो हमको मालूम पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर लिखिए, रत्नों का वेद पुराण में वर्णन। जो वर्णन, रत्नों की उत्पत्ति, कहाँ से रत्न आए, उसका इतिहास क्या है, रत्नों का हिस्ट्री। छोटे छोटे टाइटल्स आपको भी पढ़ने बच्चों में मिल जाएंगे। हमको मालूम होना चाहिए पहले रत्नों के प्रकार क्या है, रत्नों के गुणधर्म क्या है। प्राकृतिक है वो, प्रकृति में मिल रहे हैं, या कृत्रिम है यानी इसको हम लोग बनाए हैं हम लोगों ने। जैसे भी आपने वो पहना है, वो चमक रहा है जो है वो आर्टिफिशियल है वो। हाँ, आर्टिफिशियल है। आप जैसे देखें आपको तुरंत मालूम पड़ जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल है। जिसने पहना है मैं तुरंत बता दूंगा ये डायमंड है, ये ओरिजिनल है। ये ये डायमंड है, ये ओरिजिनल है। नहीं है, अच्छा क्या ये आर्टिफिशियल। हो सकता है फिर। ठीक है ना, कि जब क्यों डायमंड उसको पहचानने वाले को तुरंत पहचान में नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी जो बड़े ना किसी ने पहने उनको मैं तुरंत बता दूंगा कौन सा वाला ओरिजिनल हो। हाँ, देखो उसने ओरिजिनल डायमंड पहना है। हाँ, तो वो चमक, हाँ दिखा 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 सकते, लेकिन डायमंड वहाँ नहीं पहनते। अब वो तो हम्म, मैंने ये उसमें डायमंड नहीं है पहना। ओरिजिनल। आपका दिखाओ, देखो दोनों में चमक सेम है ना, दोनों चमक सेम है। ये हो सकते हैं ये बारीक दाना हो करके। वो तो ओरिजिनल नहीं चलता ना इसलिए। हाँ, ये मैं बताऊँ उसको पहचान कैसे करके आपको। इसकी जो पहचान है ना वो बताऊंगा तुमको कि कैसे पहचानना। एक डायमंड को पहचानने के तो टेस्टर आता, एक मशीन आती है, ऐसे टच के तुरंत बताता है कि ओरिजिनल है करके। जैसे अपना टेस्टर था टेस्टर, ऐसा टेस्टर आता। उसको अब नेट पे डालिए, अब डायमंड टेस्टर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। डायमंड टेस्टर बोलते उसको बोल रहा हूँ। उसकी वजह मालूम से मालूम पड़ेगा ओरिजिनलिटी क्या है। उसका आकार, प्रकाशीय गुणधर्म, यानी उसकी इलेक्ट्रिविटी कितनी है, उसकी फोटोविटी कितनी है, फोटो इलेक्ट्रिकल क्या है, वो इलेक्ट्रिकल कैसा है। ग्रहों के प्रमुख रत्न, ये हमारे काम का है। हम कोई जेमोलॉजी का कोर्स तो कर नहीं रहे, है ना। अगर आप इसका बड़े बड़े जेमोलॉजी की कोर्स करोगे, इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है कि जहाँ पर ही सिखाया जाता है रत्न शास्त्र। लैब, उसकी लैब बनाना, किसी को टेस्टिंग करना है लेबोरेटरी की, घरों में लोगों ने बना के रखे। नागपुर में भी IITM में बहुत सारी लेबोरेटरी बनी हुई है ना। ये लेबोरेटरी टेस्टिंग का काम जो GSI है वो भी करते, गवर्नमेंट ज्वेलरी सर्वे ऑफ इंडिया।
वहाँ पर भी होता है। अगर आपको अपना लैब टेस्ट करवाना है तो उनको दे दो, स्टोन टेस्ट कर देते हैं। कुछ कुछ जो लेबोरेटरीज है बहुत ऑथेंटिक रहती है कि जहाँ हम लोग हमारा काम उनका हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं कि वो अपने मन से बता देते हैं, ऐसा ही है, कुछ भी लिखवा देते लोग, यानी फेक बना ले सर्टिफिकेट। हमें कौन से रत्न का सर्टिफिकेट बनाना और किसका हम लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बनाना, वो भी हमको मालूम होना चाहिए करके, है ना। रत्नों के प्रमुख, ग्रहों के प्रमुख रत्न, ये हमारे काम का है। उसके उप रत्न, उसके बाद स्थान, मिलता कहाँ पर, वो रत्न कहाँ पर मिलता है। ज्योतिष में रत्नों का प्रयोग, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से रत्न कहाँ मिलते हैं, है ना। वो जैसे पुखराज है, सिलोनी बोलते हैं हम लोग। दो जगह ज़्यादा फेमस होती है, सिलोन का है क्या, इसके बाद बैंकॉक है क्या, न्यू बर्मा, बर्मा का है क्या। जैसे सबसे जो महंगे आते हैं, जैसे नीलम होता है, ये कश्मीरी नीलम, मोर पंखी नीलम बोलते हैं, सबसे कॉस्टली रहता है। लाखों रुपए में आते हैं वो, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए के आते हैं। वो अलग रहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में काम, कौन, अफगानिस्तान से कुछ पश्तून आते हैं, पाकिस्तान से पश्तून आते हैं, फिरोजा वगैरह, हकीक वगैरह आते हैं वहाँ से। उसके अलावा लद्दाख से आते हैं, है ना। बिहार से निकलते हैं, बिहार में बहुत सारी खदानें हैं हमारे यहाँ, वहाँ भी मिल जाते हैं। क्योंकि खदानों से निकालने के बाद तो उसकी क्रशिंग वशिंग, ये वो बड़ी बहुत प्रोसेस रहती है उसकी। और हमको आखिर तो छोटा सा पत्ता मिलता है। मैंने आपके लिए लाया हूँ दिखाने के लिए, मेरे जेब में है यहाँ पे, 5-6 दिखाऊंगा आपको कैसे लाया करके। अभी 5-7 लम्बे उस दिन लेकर आया देश भैया ने, मतलब आपको दे दो, कोई काम आएंगे अपने को। और जितने भी रत्न होते हैं, वो रत्न के लिए अपन सैंपल लाएंगे पूरे, आपको बताएंगे ये सैंपल है। रत्न 9 ही है सिर्फ, ध्यान रखना, रत्न 9 ही है। उसके सब क्या बाकी के सब्स्टिट्यूट है। 84 प्रकार के रत्न बताए गए, 84 रत्न होते हैं, लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या आता है उसके अंदर में, पहले आता है रत्न, फिर आता है उपरत्न, फिर आता है पत्थर, और आखिरी में आता है हकीक। ये क्वालिटीज है इसकी, यानी ये जेम्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी जेम्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन, पत्थर, और हकीक तो हकीकी बोलते हैं। बहुत से लोग उसको सेमी स्टोन, उपरत्न भी, ऊपर पत्थर भी बोल देते हैं। ये क्वालिटीज पे डिपेंड रहता है। हमको उस चीज के, हर चीज के उसके नाम मालूम होने चाहिए। जैसे अगर मैंने नीलम बोल दिया आपने, उसमें आपने पूछा नीलम है, तो यहाँ आ जाएगा। अगर वो नीला हकीक है, ब्लू हकीक भी आता, वो इसमें आ जाएंगे। अब वो नीली रहेगा तो ये पत्थर में भी आ सकता है, उपरत्न में भी आ सकता है। तराश के उसको वो कुछ भी बना सकते हो। टोटल जो 80 प्रकार के 84 रत्न रहते हैं। और जो हमको स्टोन यूज जब करते हैं हम लोग, तो कैसे करते हैं, लग्न, ये हमारा ज्योतिष में हमारा जो आता है लग्न, दशा और त्रिक, इसके अनुसार हम लोगों ने रत्न चुनना चाहिए। ये ज्योतिष में। और अंकशास्त्र वाले कैसे करते, जन्म तारीख, मूलांक, शुभ अंक, इसके आधार पर करते हैं। ये शुभ अंक से भी निकालते हैं। अगर हमारा कोई लकी नंबर क्या है उस पर निकल जाएगा ना। अगर आपका जो लकी नंबर है, मेरा नंबर 1 लकी है, बहुत मतलब शुभ है, तो मैं उसके लिए मैं सूर्य पहनूंगा, यानी माणिक पहन लूंगा, उसके लिए माणिक पहनूंगा मैं। ठीक, इससे भी राव का नंबर 4 है। हाँ,
उसके लिए फिर हकीक बनाओ। नहीं नहीं, गोमित तो अपन ज्योतिष में आ जाएंगे। ये बोल रहे हैं अंक से कैसे निकाल, नहीं बोलते ज्योतिष में अलग है। यानी अभी आप अगर रत्न की लिस्ट बनाएंगे ना तो हजारों प्रकार के रत्न निकल जाएंगे। हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष वाला ज्यादा इफेक्ट करता है, हम लोग उस पर ही ज्यादा काम चलेंगे। बाकी तो न्यूमरोलॉजी वगैरह सब उसकी ब्रांचेस है ना, अंक वगैरह बाद में, बहुत बाद में आए। मेन तो ज्योतिष ही उसका जड़ है, वहां से पकड़नी है अपने को। अगर आपको वहां से पकड़ ले तो होगा। अब उसको निकालते कैसे वो हमको मालूम पड़ना चाहिए पहले, ठीक है ना। अब जैसे चुनावी एग्जाम्पल जो बोला तो मैं बताता हूँ। ये एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है, ये कई सालों से चल रहा है। ये आपकी पत्रिका बन गई इसी, यहाँ जो भी नंबर लिखे होंगे आपके, नंबर लिख दो पहले। आपका क्या नंबर है, आपने क्या पहना है? हाँ नहीं, यहाँ नंबर 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 तो यहाँ पे कितना नंबर है? 7, बस ठीक है। ठीक, ऐसा आगे ये लिखने के बाद में यहाँ पर 3 ही चलते मेन। इसको हम क्या बोलते हैं? भाग्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाग्यस्थान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पुण्याई। इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन। ठीक, और ये क्या हो गया? त्रिक आ गया। त्रिक 1, 5, 9 त्रिक हो गया नहीं, ऐसे त्रिक हो गया। और लग्न, लग्न नहीं हो गया तुम्हारा 1 नंबर का। अभी हम ये देख रहे हैं कि वो रत्न जो है वो कैसे उसको सूट करेगा, ऐसा गया। अब ये जो यहाँ पर है 7 नंबर है, तो जो 7 नंबर होता है इसका जो स्वामी रहता है वो कौन है? ठीक, ये जो है यहाँ पर क्या 11 नंबर, इसका स्वामी कौन है? शनि। और यहाँ पर कितना 3 नंबर है, क्या लिखेंगे? बुध। अब हमको मालूम पड़ना चाहिए कि इनका रत्न क्या रहते हैं। ठीक, शुक्र का रत्न क्या रहता है? हीरा, डायमंड। अब वो हीरे में भी कई प्रकार रहते हैं। हीरे के कई प्रकार, बेसट बारीक ये पहना अभी आपने, मैंने आपको कैसे बोल दिया ये डायमंड है करके, उसको चमक पे मैं बता दिया। लेकिन इसमें ग्रेडिंग रहती है हीरे के अंदर में, हार्डनेस पे डिपेंड रहता। अब एक एक रत्न पढ़ेंगे ना आप, इतनी मोटी मोटी बुक्स है एक एक के बारे में, एक एक बुक्स है उसके अंदर में, यानी MA वगैरह तक लोग उसमें कर लेते। और हमको लगा रहा कि सिर्फ रत्न ज्योतिष में काम आता है, नहीं, रत्न का उपयोग बहुत जगह होता है। डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, कटिंग में यूज होता, करेक्ट। उसके बाद में मेडिकल यूज में भी होता। हाँ, मेडिकल से कुछ इक्विपमेंट्स में भी होता, वहां पर ही होता। कुछ कुछ रत्नों की क्या करते हैं, वो भस्म बनाते हैं, आयुर्वेदिक, करेक्ट। भस्म बन जाती है, वो खराब होने उसकी भस्म बना दी है, उससे भी काम आ गया। उसके अलावा रत्नों का उपयोग फैशंस में होता, घड़ी, डायमंड, ब्रेसलेट, फैशन डिजाइनिंग, जो हमारे ड्रेसेस रहते हैं अभी शादी ब्याह में जो हम लोग घाघरा ओढ़नी कर बनाते हैं, है ना, तो उसके जो दुपट्टे उपट्टे उसमें लगाते बारीक बारीक, कानों में हम कुछ बना रहे हैं आभूषण, उसमें लगा लिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा गले के अंदर टाइगर स्टोन पहनते हैं, बड़े बड़े से टाइगर, ऐसे बड़े बड़े टाइगर पहनते हैं। और कान के अंदर में भी, अभी मेरे पास एक जन आए थे, वो थे इधर शिकागो के थे वो, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को बोला आपको, आप पहन लो, ये पहन लो, एमरल्ड पन्ना पहन लो। तो बोले मुझे कान के बनाने, पन्ने के, कान के बनाएंगे, हाथ में पहनेंगे नहीं, कान के बना रहे, बड़े दोनों सेम टू सेम साइज के कटिंग करके बना लिए और बना दिए। और वो कॉस्टली बनते वो, तो दासी लोग पहनते ना, है ना। अब शनि के लिए क्या हो गया? नीलम। मंदिरों में भी यूज होते हैं ना। हाँ, आभूषण बनाने के मंदिरों के, मंदिर में जो आभूषण से होते हैं उसमें लगाते हैं ना। हम कुछ यंत्र बनाते हैं, ये रहा, इधर एक दहली यंत्र है, ये लगा इसके अंदर में। यहाँ पे इसके लिए यंत्र रखा था, उस दिन आपने साफ सफाई किए थे, यहाँ पे एक यंत्र रखा होगा यहाँ पे, ये भी यंत्रों का बनाया हुआ है, इसमें भी वो काम आ रहा। हम हमारे घर पे भी कुछ यंत्र होते हैं, यंत्र घर में लगाने के, उसमें भी वो लगा सकते हैं, ठीक है। और बुध के लिए क्या होता है?
पन्ना। तो ये जो 3 स्टोन है इनके लिए, ये 3 इनके लिए क्या हो गए, शुक्र जो है इनके लिए क्या बन गया, ये जीवन रत्न है। इसमें क्या बोलते हैं, जीवन रत्न। इसमें क्या बोलते हैं, पुण्य रत्न। इसमें क्या बोलते हैं, भाग्य रत्न। इसमें महादशा डिपेंड नहीं करेगी। अभी तो मैंने पहले ही बताया ना, मैंने क्या बोला, अभी हम 3 जगह से देखने वाले करके बताया। अभी हम लोगों ने बोल दिया कि लग्न से, दशा से, त्रिक से, ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आपका राशि रत्न पहन लो, राशि रत्न, राशि का खड़ा पहन लो, खड़ा बोलते उसको। राशि का कौन सा है, ये राशि का पहना दो, राशि रत्न से पहन लेते। अब दशा से हम देखेंगे, उसके बाद में फिर क्या रहता है। अब हमारे पे दशा जब चल रही है, हमको अगर हमको कुछ ग्रह खराब है तो हम किसी का स्टोन पहनते और किसी का स्टोन नहीं पहन सकते। वो किस पे डिपेंड रहेगा कि आपकी जो ग्रह है, ग्रह का स्थान कहां पर है, ठीक, ग्रह कहां बैठे हुए हैं, उस पर भी डिपेंड रहता, ठीक है ना। अभी क्या हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, एक्चुअली डॉक्टर जितना नहीं कमाता उतना दवाई बेचना कमा लेता है, बराबर है। जिनके पास मशीनें लगी है वो ज्यादा कमा रहे हैं, टेस्टिंग वाले लेबोरेटरी की टेस्टिंग बांधी वो ज्यादा कमा रहे हैं। डॉक्टर क्या लिख के दे रहा है, जा कमाइए, अपनी 200 रुपये फीस ले रहा है। तो मैं बीच में ये सोचा कि यार अपने बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे ना, तो दे आर नॉट हैविंग एनी इनकम। आप लोगों को बताओ, बड़े बड़े जो है रत्न का काम करने वाले आपको अच्छे अच्छे ऑफर देके जाते हो, इंसेंटिव देते, और ये जो है ये तो तुरंत आपको आ गया समझ में जी। हीरा यानी जीवन रत्न, पुण्य रत्न, भाग्य रत्न, इसको पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद क्या था, राशि रत्न, यानी हमने कैसे भी पकड़े हैं जीवन रत्न, आप इसको जीवन का रत्न पहना सकते हैं। यानी शुक्र जो रहेगा इनका, अगर यहां भी बैठा शुक्र तो बन सकते हो, लग्न का दोष नहीं लगता कहीं बैठेगा तो वो, ठीक है। इसे जीवन रत्न पहना दो। उसके बाद क्या बोलते हैं, पुण्य रत्न। पुण्य रत्न का जो रहेगा, यानी आपको, आपने नीलम पहना है ना, अच्छा आपका शनि का बैठा होता है, बोले इनका शनि का बैठा हुआ है। 2 दिन पत्रिका लेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। फोर्थ में यहाँ पे अब इनको तो नीलम पहना बहुत बढ़िया हो गया, क्यों, क्योंकि 4th हाउस पे आ गया, प्रॉपर्टी के काम में है ना, सुख में, वाहन सुख, ये वो, उसके लिए 10 नंबर सबके काम में आ जाएगा। और खुद के राशि का है, करेक्ट, पहन सकते हैं, आपको फायदा करेगा, है ना। क्या हो गया, अब जैसे क्या समझ लो, आपने, आपका शनि यहाँ नहीं रहता, ठीक, अगर आपका शनि समझ लो यहाँ रहता, ओके, शनि यहाँ पर नीच की राशि में आ गया, है ना, मंगल राशि में आ गया ना, मेष राशि में आ गया, तो और वो नीच का हो गया, और स्थान कौन सा हो गया, पत्नी का स्थान हो गया, पार्टनर का स्थान हो गया। अब इसने शनि, इसने शनि की दशा में शनि के रत्न पहनना क्या, उसका आंसर आएगा नो, भले उसका वो क्या है, पुण्य रत्न है, उसको अपन बोलेंगे भैया टेस्ट कर, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, फिर बाद में पहन। अगर इनका शनि यहां पर था ना भी है, अगर ये किसी को नहीं भी पूछेंगे और पहन लिए तो फायदा कर देंगे। बहुत से लोगों का रहता है ऐसा है, अरे मैंने ये नक पहना तो मेरे को बहुत फायदा होगा सर, बोलते हैं मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। उसको मालूम नहीं था कि इसको जो प्लेसमेंट है ग्रहों की वो बराबर प्रॉपर जगह पे थी, क्योंकि हम जो चीज़ पहनते हैं ना, ये हमारे जो ग्रह होते हैं ना, ये उस जगह को काटते हैं। एक ऐसी फिलोसॉफी इसकी बोलने की, हम जब मंत्र पढ़ते हैं हम बोलते हैं मंत्रों का क्या फायदा होता है, इसका क्या फायदा होता है, वो क्या, वो तुम्हारे जीवन का कष्ट है वो चलकर उसको काट देते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे हम लोग कि रत्न का प्रभाव भी क्या होता है, इफेक्ट कैसे होता है, क्या रत्न सही में इफेक्ट करते हैं क्या, बरोबर है। रत्न क्यों पहनना, राजा महाराजा रत्न पहनते थे ना, भगवानों को रत्न पहनाते थे। बालाजी का कितने, बालाजी भगवान कितने रत्न पहना के रखे है ना। और पहले रत्न पहनना, यानी जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको पहनने की औकात नहीं होती थी पहले पहनने की। अब तो क्या हम लोग पहन सकते हैं, क्योंकि वो उसमें क्वालिटी बदल के सस्ते भी आ गए। अभी भी हम लोग जो पुखराज वगैरह जो रहते, ग्रेडिंग का हम लोग ध्यान नहीं रखते। उसमें जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग, वो ग्रेडिंग से तुमको समझ में आ जाएंगे कितने, कौन से ग्रेड का कुछ स्टोन है करके। और वो ग्रेड जो होता है वो मालूम कब पड़ता है, उसकी लेबोरेटरी जो रिपोर्ट आती है ना, उससे मालूम पड़ता है।
आपको पुखराज का जो रेट है, पुखराज 400 रुपये कैट से लेके 40,000 रुपये कैट तक मिल जाएगा, 4 लाख रुपए कैट तक भी मिलेगा। कैरियर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 40 रुपये, 400 रुपये, 4,000 रुपये, 40,000, 4 लाख तक का भी कैट मिलेगा। क्वालिटी पे डिपेंड रहेगा। अभी अपने आप हमने की वजह से किसी ने भी सिलोनी नहीं पहना है। सिलोनी बहुत किसी का क्या नहीं है ना, सिलोनी नहीं पहना किसी ने। हाँ, सिलोनी यानी वो नहीं, सिलोनी नहीं हो, नहीं सिलोनी नहीं हो, नहीं सिलोनी नहीं। मैं बताऊंगा सिलोनी की पहचान कैसे रहती है करके, ठीक है। अब ये जो है पन्ना जो है, ये अभी अगर इनको समझ लो, ये वो क्या बन गया, उसका भाग्य रत्न बन गया। अगर हमारे पास कोई तकलीफ कोई लेकर आया, अरे सर मेरा स्वास्थ्य बराबर नहीं है, ऐसा ऐसा हो रहा, तकलीफ वाली बीमारी की, तो उसको क्या करो, उसको जीवन रत्न पहना दो, जीवन रत्न। अब बोल रहा हमको पढ़ाई में तकलीफ आ रही, एजुकेशन बराबर नहीं हो रहा, तो पुण्य रत्न पहना दो। पढ़ाई भाग्य में नहीं आती क्या? नहीं नहीं, भाग्य अलग होता है। पढ़ाई जो है यहाँ से देखी जाती है, अच्छी बात है, एजुकेशन नॉलेज ज्ञान है ना, वहाँ से देखी जाती है, तो उसको मुझे रत्न पहना सकते हैं, पुण्य रत्न, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अरे मेरा भाग्यज काम नहीं कर रहा, मेरा लकी काम, लक बराबर काम नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा है लक काम नहीं कर रहा, ये बना दो लक के लिए। लकी स्टोन उसका हो, हम बोलते लकी स्टोन तुम्हारा कर, फेवरेट नंबर तुम्हारा है, इसे तुम्हारा काम करेगा। लेकिन इसको जो कैलकुलेट करना, अब हमारे बॉडी पे हर चीज का ट्रायल नहीं करना, आज ये पहन रहे, कल वो पहन रहे, नस्तों परसों पहन रहे, ऐसा नहीं करना। उससे हमको तकलीफ हो सकती स्टोन से याद रखना। कभी कभी स्टोन जो है हमको 7-8 दिन में भी इफेक्ट देकर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। और जो तकलीफ देने वाले स्टोन्स रहते हैं ज़्यादा, वो सबसे पहले आता है नीलम, और दूसरा आता है हीरा, राजा और रंग। ऐसे बनाएगा तुमको बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर में, जब हम पहनते हैं ना, हीरा जिसने पहना उसको पन्ना पहनाना जरूरी, पन्ना पहनना चाहिए उसने। जने अब नहीं पहनना तो मत पहन, लेकिन हमारे साथ बोले पहन, क्योंकि हीरा कौन पहनता? राजा, राजा का स्टोन है। अब उसके आंख में अगर ज्यादा राजा पन्ना आ गया, उसके माइंड को बैलेंस करने के लिए क्या रहता? पन्ना। बुध क्या है? बैलेंसिंग रहता, इसलिए हीरा पन्ना जोड़ी रहती कभी। अगर इसने जैसे हीरा पहना, ये कुंडली वाले तो अपने हीरा पहना दिए, इसका पन्ना पहन सकता है 3 है, लेकिन छठवा 12वें गांव में चला गया, उससे कुछ नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसने हीरा पहना है, अगर इसने हीरा पहना है तो उसको पन्ना पहनना जरूरी है। पन्ना पहनने वाले को हीरा पहनना जरूरी नहीं है। पन्ने वाले को हीरा जरूरी है नहीं, लेकिन हीरा पहनता तो जरूरी है ना। बोलता मुझे नहीं पहनना, मत पहन भैया। पन्ने वाले को क्या है, वो तो बुद्धि के लिए पहन रहे हैं हम लोग। हीरा पहनने से उसका दिमाग गर्म हो जाता। अंजलि उसको, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे तुमको ऐसे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हीरा पहनने वाला अपने काम करवा लेता। उसके अंदर ऐसी पहनने के बाद में वैसे उसके आंग में आ जाता ना। ये कैसा था आपको बताऊंगा मैं। हीरा जो डायमंड क्या है, अगर मेरे जेब में गन है ना, भले खाली बंदूक रहे, गोली नहीं है उसमें, गन है, लेकिन तो भी मेरे को ताकत रहती है, बरोबर है। तो गन की जो ताकत है वो ताकत रत्नों में है। मेरे जेब में अगर पैसा है ना, तो लोग बोलते हैं पैसे की गर्मी रहती करके, पोस्ट की गर्मी रहती है, पद की गर्मी रहती है, लेकिन वो गर्मी को संभालने के लिए हमारे में वैसे गरिमा होनी चाहिए। बोल हीरा, पन्ना और पुखराज तीनों पहना दिए अगर किसी ने पहना हो। पुखराज के साथ पन्ना नहीं पहनते, पुखराज के साथ पन्ना नहीं पहनते, बरोबर है। तो हीरा पन्ना और पुखराज पहना है तीनों, तो प्रॉब्लम आती है? अलग अलग पहन लो ना, अलग अलग ही पहना है, प्रॉब्लम आती है। आती प्रॉब्लम आती है। पुखराज के साथ में पन्ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने मेरा पहने तो भी अनुभव किया हूँ, मैंने जिंदगी भर कई रत्न पहने। एक जमाने में मेरे बॉडी के अंदर कम 27-28 रत्न पहना बॉडी के अंदर। अभी 7-8 ज्यादा नहीं है। कोई गले में पूरे रत्न पहने गए, 7-7 मूंगा,
पच पुखराज, मांडनी कई पहने मैंने, पन्ने भी कई पहने मैंने। बच्चों के लिए बनाता था, बच्चों लोग को उनका खत्म, पापा अपनी पहनता, मैं खुद पहन लेता था, खुद पहन लेता। कम से कम 200 ग्राम चांदी के पत्थर बन गए थे स्टोन, इतना स्टोन बन रखा था मैंने। इसके इफेक्ट देखे बोलो, इफेक्ट आते उसके, हर इसके इफेक्ट आते हैं, रत्नों के इफेक्ट आते। कितने दिन? कौन कौन से? हाँ, कितने दिन में आते हैं वो तो डिपेंड है कि आपने कौन सी क्वालिटी का लिया, बरोबर। तुमको डायमंड पहनने के बाद चिड़चिड़ापन लगता है क्या? चिड़चिड़ापन तो लगता है, चिड़चिड़ लगता है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, बुराई शुरू कर रहा। हाँ, नहीं लगता ना, इसका तुमको डायमंड सूट हो रहा, डायमंड सूट हो रहा उसको। अब कोई जरूरी नहीं है मैंने बोल दिया कि भाई सर ने बोल दिए ये देखा पन्ना पहनाओ, लेकिन हो सकता है कि उसका जो, जैसे अभी देखो एक सिंपल बताता हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति ने अगर सिर्फ डायमंड पहना तो भी चलेगा, क्योंकि उसका बुद्ध खुद ही रसुरा से बताया, ठीक है, हो गया। अब इसको बुद्ध पन्ना बनाना जरूरी है, नीच में आ गया ना, वो उच्च का हो रहा है कि नीच का हो रहा है बुद्ध, तब मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर इससे करके हमको मालूम नहीं रहता कि वे क्या है, तो आपने देखोगे कि जो डायमंड की अंगूठी उसके आजू जो लोग पन्ना लगाते हैं, हीरा पन्ना, हीरा पन्ने जोड़ी देती, पिक्चर भी आई थी हीरा पन्ना का, और हीरा मोती, हीरा मोती भी लोग पहनते हैं, क्योंकि क्या है, हीरा जो है, डायमंड जो रहता है वो बॉडी के अंदर में अलग विचार ला देता, और उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या बोलते हैं हम लोग, आप मोती पहन लो, शांत रहेगा, ये गुस्सा भी करेगा शांत भी रहेगा। इसे राजा के मुकुट में अगर मोती है तो गले में, सॉरी, राजा के मुकुट में डायमंड है तो गले में मोती की माला है, बरोबर है। हर देवी देवताओं के स्पेशल रत्न है, ये देवता को, ये भगवानों को, इनको ये रत्न पहनाया जाए, बरोबर कि नहीं, ये भगवानों को ये वृक्ष पहनाया जाए, उनके हथियार, उनके पशु पक्षी वनस्पति सब अलग अलग है, कलर्स अलग अलग है, अलग अलग कलर्स उनको वहां पे हमने दिए हुए हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है उसके साथ रहेंगे। इनको जो है नीलम, ओरिजिनल नीलम भी फायदा करेंगे, अगर आपने ओरिजिनल नीलम पहन लिए तो भी आपको फायदा करेगा। अगर आपने नीली पहना है ना, नीली तो जिसमें बहुत सस्ती आती है नीलम वगैरह, उसके ऊपर बहुत सारे से आते हैं अलग अलग ऊपर। मैं तुमको अगर आप बोलेंगे 84 प्रकार के रत्न लिखे तो पूरा लिखा देंगे, वो सबको सब मिला जाए जीटी में क्या करके, लेकिन पहनना क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। 8-10 पत्रिका अगर आपने पढ़ ली ना, 8-10 पत्रिका से आपको पूरे के पूरा निकालना जाएगा कि हाँ इसने ये पहनना चाहिए करके, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया आपको, याद है इससे, ट्रिक से और उससे, ठीक। अब दूसरा क्या होता है, आपने क्यों पहना, को दशा शुक्र की नहीं, शुक्र है तुम्हारा, कहाँ शुक्र है, यहाँ पर है क्या, नंबर क्या है, 7 है, पहन सकते हैं, पहन सकते हो, हस्बैंड को फायदा करेगा। मैं डेली पहनती थी, फिर आपने एक बार बताया तो मैंने कान नाक के सब उतार दिए, तो मैं नॉर्मल पहनने लगी। पहन सकते हो, पहन सकते हैं, ट्राई करो ना क्या होता है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ पहनने से। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, ट्राई करो करके। अब मैं कुछ होता कि मैं बताता, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, भले रिकॉर्ड है कुछ नहीं होता। एक मेरे पास एक व्यक्ति आया, बहुत पुरानी बात है, हो गया 10 साल पहले, अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे, यानी हमारे बहुत नजदीक के। तो मैंने बोले, वो बोले मेरे पत्नी को पहना है, मैंने कहा उनको डायमंड पहना दो। आज डायमंड पहना है, कल पहनी, परसों से सुसाइड कर ली। एक एग्जाम्पल हुआ, ये बहुत क्लोज में थे मेरे, सुसाइड कर ली उसने करके। एक मेरे से बहुत बड़ी वो हुई, अपने जो अपने को लगता है कि यार आपने पहना दिया तो ऐसा प्रॉब्लम अगर तो समझ सकता है कि अपना कैल्कुलेशन बराबर नहीं होगा। एक ऐसा दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पुलिस में थे, गया मैं पत्रिका देखने गया, उनको बनने बोला कि एक काम करो, उनको बोला पुखाज पहना दो, उसको पुखाज पहन ली उसने। तीसरे दिन बाद क्या हुआ कि उसकी औरत ने भी आत्महत्या कर लिया, जलकर मर गई थी। पुलिस में था, तो पुलिस में था वो मेरे पास में। बाद में फिर क्या उसका शांत होने का तो आए भी मेरे पास में। आने के बाद में वो मेरे को ढूंढ रहा था बहुत, मेरे को बोला मेरे को पकड़ेगा मारेगा करके, लेकिन उसने मेरे को बताया कि सर आपने मेरे को मुक्ति दिला दी, बाद में बताऊँ उसकी स्टोरी क्या करके।
इसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। और वो मेरे को मिला ये बलराम की दुकान के सामने में, वहाँ दुकान इसकी पहले थी बलराम की, मेरे पैर ही पढ़ लिया उसने। और मैं डर डर के उसके मेरे को फोन करके बुला रहा था, वो कहाँ का। उस समय क्या है, मैं मोबाइल के बारे नहीं चलता था, लैंडलाइन था, उस समय था पेजर। तो मेरे को पेजेंट्स के बारे में मैसेज आ रहे थे, अरे मेरे को बुला रहे, तेरे को बुला रहे। अब बलराम को भी नहीं बताया उसने कि मैं गुरुजी को क्यों बुला रहा करके। और वो पुलिस को डरता था, उधर गया कैसे क्या करके। तो ऐसे के बाद किससे हो जाते। अब वो अपने अपने कैलकुलेशन किनको दे दिए, ये पहन लो आप। हो सकता है कि अपन उस समय नए थे, उतनी दृष्टि नहीं थी, इतना उतना नॉलेज नहीं रहा होगा, और उसकी दशा क्या चल रही होंगी, बहुत सारी चीजें इस पर इफेक्ट करती है। अभी मैंने दो चार दिन पहले किसी को पहनाया, उसका जॉब नहीं लग रहा था, 6 महीने तुरंत जॉब लग गया 7 दिन में, नख पहने थे। यानी मेरे पास में सिर्फ 2 ही केस ऐसे आए पिछले 33 साल में, सिर्फ 2 केस ऐसे आए जो तुमको बता रहा, लेकिन हजारों केसेस ऐसे आए कि यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो वो भी तो पॉजिटिव है ना उसकी नजर में, आपकी नजर में नेगेटिव नहीं तो हमारे जन में हमको मालूम पड़ता है अपना। देखो एक्सपेरिमेंट, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है ना। वो क्या था, जो पहले जिसने सुसाइड करी डायमंड पहनने का, वो तो घर में वो झिकझिक करते थे, वो तो साइको टाइप थी। तो अपन अपने को उसने क्या बोला, ये पत्रिका देखो, बता दो क्या करना, मतलब ये इसको डायमंड पहना दो। अब मुझे ये नहीं मालूम नहीं कि साइको करके उसके भाव बढ़ गए। अब उनको पहले बताते साइको है तो उसको मतलब उसको मत पहना, मोती पहना। हाँ मोती पहना। अचानक बोले कुछ फायदा होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे ऐसे कई, पैदा हो गया ना। एक हमारे ऊपर थे, वो दुबई में रहते थे और किसी किंग क्या काम करते थे। किंग क्या थे वो सरनेम याद नहीं आ रहा है, सरनेम याद नहीं आ रहा है मेरे को। और वो बड़े इंजीनियर थे, वो ड्रिलिंग का काम, पेट्रोल का। वो मेरे से पूछते थे, ये बताओ, ये बात बता रहा मैं तुमको 99 की बात बता रहा। उनको बहुत स्टोन दिया उन्होंने, तुमको बहुत बेनिफिट हो उनसे। यानी स्टोन जो है आपको इफेक्ट करते हैं। मैं भी खुद पहनता हूँ, मैंने मेरे पे ट्रायल किया तो मुझे भी इफेक्ट करे। हमारे ताऊ जी आते थे, जावंदिया जी, वो फटाफट बनाते थे, ये पहनो वो पहनो करके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये 60-70 साल इसमें लगाया हूँ रिसर्च करने में। यानी ये जो रत्न का जो है एक्सपेरिमेंट, ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि पंडितों के पास गए आप ये पहन लो, ऐसा पहन लो, वैसा कर लो। ये दवाई एक प्रकार की, इट इज ए वन टाइप ऑफ मेडिसिन। और ये लोग बोलते हैं ना कि हाउ इट इफेक्ट्स, इसका जो इफेक्ट कैसे रहता है कि इस पे कलर्स रहते हैं, है ना। तो सन की लाइट आ रही है पूरी वाली, 7 कलर रहते थे। हमारे बॉडी में जो कलर कम हो गया, तो जो कलर कम हो गया, और वो कलर कौन से ग्रह का है, वो इरिटेट करेगा, वो तुम घर को तकलीफ देने वाला है, ऐसा बोलना है रत्न शास्त्र के हिसाब से। रत्न शास्त्र अपने आप में पूरा ज्योतिष का अलग ही पार्ट है। आपको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ रत्न शास्त्र पढ़ो और ट्रीटमेंट दो। लोग देते ना कलर थेरेपी, कलर थेरेपी अगर देते हैं, कलर थेरेपी काम करो बोलते हैं, तो उससे भी काम होता है बहुत बार। आपको जरूरी नहीं है कि हाँ छोटी छोटी बातें मालूम पड़नी चाहिए कि दशा क्या है, स्वामी क्या है, ये तो मालूम होना चाहिए। बाकी तो डिटेल में जाना, ये लोग रत्न भी काम करते हैं। नागपुर में बहुत बड़े बड़े रत्न वाले बैठे हुए हैं। हाँ नहीं नाम मत बोलो किसी का, बहुत बड़े बड़े। अरे अपने आते हैं ना मेरे यहाँ पे, वहां बैठने जो आप बोल रहे हैं, आप जिस जगह का नाम बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पर आया था, देश को पूछना है बात। यहाँ के बैठा वो, बोले मैं यहाँ का बात, अच्छा मैं ये पत्रिका के बारे में बताओ बरा, तो सर्प मित्र वाला उसका दोस्त था, इसके बारे में बताओ, वो इसको ये बना दो बोले बस। अरे बाकी का चीज कुछ ही नहीं मालूम उसको, दशा वशा नक्षत्र ये वो, ये कुछ समझता लोगों को। अच्छा देखते हैं, बोलते ही दे दो करके, खत्म काम। यानी अपने को ट्राई कर रहे, कोरोना की मिशन बना दिए, अब तुम बन के देखो, वैक्सीन है तुम्हारे पे। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये कभी तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको क्या करते लोग, ऐसा बनाते हैं, देखो ये वाला यहां पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर जाएगा। इसका बना दिया पेंडेंट, बना दिए। आप लोग देखा बोलो ऐसा पेंडेंट बनते हैं, इसका पेंडेंट रहता हूं, कौन से स्टोन कहा जाएंगे, ऐसा बना दो परफेक्ट। क्योंकि ये जो 3 जो है, ये 3 हमारे स्थान, ये सब क्या है, ये 9 पंचम ही हो गए। 9 पंचम हो गए ना, ये इससे 5वां, ये इससे 5वां, ये इससे 9वां, वो इससे 9वां, बराबर है ना। ये इससे 9 आ गया, इससे ये 9 आ गया, इससे 5वां आ गया। तो ये इसको कहते हैं हम लोग 1 5 9 का संबंध। तो 1 5 9 के संबंध होते हैं, ये हमेशा अच्छी बॉन्डिंग रहती है। ये सब कोई इफेक्ट खराब नहीं करेंगे। अगर आपने ये तीनों बना के पहन भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है,
अब क्या होता है कि जब हम लोग रत्न के बारे में लोग पढ़ते हैं ना, वो हमको इसका जो एनालिसिस है, यानी किसका कौन सा स्टोन पहनना है, ये तो बाद में बताएंगे अपन लोग। अब इसकी बहुत सी जो बातें हैं ऊपर होगी वो समझो पहले आप। 4-5 क्लासेस हमको लगेंगे इसके अंदर पढ़ने के लिए। अब इसमें जो रत्न होते हैं, जैसे हम लोग रत्न पहनाते हैं किसी को, अब दशा वाला, दशा का सिस्टम कैसे काम करता है, आपको जो दशा चल रही है ना उसको स्टोन पहना दो। अगर कोई दशा का प्लैनेट 6-8-12 में बैठा है तो, हाँ बराबर। या और 6-8-12 में बैठ के भी नीच का हो। दशा का जो सिस्टम है इसमें कई लोगों के अलग अलग विचार है, ठीक है। अभी अगर आपको दशा चल रही है, आपको क्या बोले, शुक्र दशा चल रही है ना, मंगल नहीं चल रही थी, तो आपने मूंगा नहीं पहना। एक हाथ पत्रिका बना के रखते हैं ताकि तुमको समझ में आएंगी कि वो इसलिए पहनना है। क्या तुम्हारा क्या नंबर 1 है ना कीर्ति यहाँ पे, और तुम्हारा तुम पहने क्या, तुमने दशा का क्या बताओ बोले, दशा का की है, मंगल शुरू हुई। इनकी दशा मंगल की बोलते हैं अभी, ठीक है। हमने इनकी दशा नहीं देखे थे, इनका सिर्फ प्लेसमेंट देखे थे हमने। चल रही है, अरे और बड़े काम होगा और पर, अच्छा हो जाएगा, दशा के हिसाब से भी हो गया। बड़ा काम हो गया। और देखो ये शनि की दशा में है, इसलिए इसी फील्ड में आ गई है। और दूसरी बात सेवा वाला काम, इनका काम बहुत सेवा वाला रहा होगा, इसको ये मदद कर दो, उसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो, आगे फिटिंग कर दो कूलर का पानी तो वाला सेवा, तो शनि तुमको बड़ा सेवा करा रहा। अब ये इन्होंने, इनको चल रही है मंगल की दशा, ठीक है। अब इन्होंने मंगल की दशा में, मैंने को उनके पास मूंगा पहनना क्या, तो मैं क्या बोलूँ, हाँ ठीक है पहन लो। क्यों? क्योंकि मंगल जो है लग्न का स्वामी है, बराबर है, पहन सकते हैं। अब आप बोले सर वो 8वें के भी तो स्वामी है, लेकिन मैंने क्या बोला, जीवन रत्न जो रहता है वो हमेशा पहन सकते हैं आप, ऑलवेज पहन सकते हैं। राशि रत्न, राशि क्या है तुम्हारी, अभी राशि का दूसरा एग्जाम्पल किसी का लेंगे, ठीक है। हमारा त्रिक हो गया, दशा से बता रहे हम लोग, दशा की मंगल की चल रही है, तो बटा कहाँ पर है यहाँ पे बताइए। मंगल हाँ 10वें भाव में, अब इन्होंने मूंगा पहनना है क्या, बुध के साथ। नहीं वो इन्होंने, अभी तो दशा की बात कर रहे अपन लोग। ऐसे व्यक्ति ने मंगल की दशा, मंगल दशा चालू है, तो इन्होंने मूंगा पहनना है क्या, बिल्कुल पहनना है। और अच्छा हो जाएगा 10 भाव में बैठा है इसलिए। नहीं खुद उच्च का बैठा है, नहीं ओके, समझ पाओगे ना। अब वो बाकी जो लोग रहेंगे ना, वो कैसे करेंगे, 6-8, अगर देखो यहां रहता, यहां रहता, यहां रहता, सब में पोजीशन अलग अलग है, कैसे पहनाना कि नहीं पहनाना। अब यहाँ का जो था, अभी किसी का जाते थे इनको पत्रिका देगा, आप मंगल पहन लो बोलते थे, पहन लिया तो सूट होगा उनको, जमीन के काम करा देगा, प्रॉपर्टी काम करा देगा, काम वर्क में अच्छा ला देगा, एनर्जेटिक बना देगा। अब इसने पहनना क्या मंगल का, पहन सकता, भले वो 8वें में बटा यहाँ का स्वामी हो, इसे पहनना, पहन सकता, इसे सोच समझ के पहनना। कहाँ पर, हाँ इसे सोच में से पहनना, क्योंकि राशि में जो है इसके से बैठा हुआ है, बराबर। और बाकी के अगर ग्रह बैठ रहे हैं, इसको बैलेंसेस कर रहे हैं, तो बात अलग है, तो उसको हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि रत्नों का जो चुनाव करना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक हमको, हम जब छोटे थे ना, तो एक रामनवमी के दिन एक स्टॉल लगते थे यहाँ पे, बोलते तैरता पत्थर, नाम सुना कभी साहब लोगों ने, सुनिएगा आपने, हाँ तैरता पत्थर। आपको 5-7 पत्थर हाथ में देते थे, हाथ में दिए पत्थर, और उसे पानी में डाल दो, जो पानी में तुम्हारा पत्थर तैर गया, ले आओ तुम्हारा लकी पत्थर है। वो हमारे जामदेव जी के आते थे, वो वहाँ पे रुकते थे गेस्ट हाउस में के बाद, उन्होंने जिंदगी में ये काम करा बेचने का, तैरता पत्थर, लकी स्टोन्स का बना दिया, तुम्हारे काम आ जाता था पत्थर। वो क्या था, पत्थर था, पत्थर का भी बताता। हम जब छोटे थे ना लोग, 5वीं में पढ़ते थे, हमारी मदर ने उस समय किसी को पत्रिका दिखाई कि बोले इनको बुखाज पहना था, हमारे बुखाज की कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, पीले स्टोन से पीला वो पहना दिया हम लोग, वहाँ को सूट हो गया। कई बार बोलते ना कि जब किसके जा रहे हैं इनके पास में, उतारते पहन लेते काम आ जाएंगे, हमको सूट, हम बोलते हमारे वो बाबा जी ने दिए, हमको लग गया। वो सब क्या रहते हैं, हकीक रहते,
या रेती में मिलने वाले, आपको रेती में हर प्रकार के पत्थर मिल जाएंगे, अलग अलग कलर के पत्थर मिल जाते हैं उसमें। खास करके जो है मून स्टोन तुमको मिल जाता, मून स्टोन और व्हाइट वाला तुम्हारा फूका जाता है उसके अंदर में, वो तुमको ढूंढने तुमको मिल जाएगा उसके अंदर में। ये इसमें काम है। तो इन्होंने जो दशा के हिसाब से, अब इनको चल रही दशा का कि अगर मंगल की चल रही थी तो इन्होंने मंगल की दशा में ये मूंगा पहन सकते हैं। हम हमारी दशा के अनुसार भी स्टोन पहन सकते हैं। मेरा थर्ड हाउस में होगा। हाँ वही दशा, महादशा में। अच्छा। छठ में होम में है तो नहीं पहनना, वो नहीं समझा मेरे को। छठ का एक सही नंबर है। यहाँ वाले को नहीं बनाते अपन लोग, 6 8 12 में नहीं बनाते, लेकिन अब ये 8 में आके क्योंकि खुद की राशि में बैठा है ना, वो तो ये चलता है। और 12 में ये अपन रूल पढ़ेंगे उसके, इसके 8-10 रूल है ना हमको। तो उस दिन कैसे हमने निकाले पत्रिका, 10 पत्रिका लगाओ। अब तुमने 10 पत्रिका स्टडी कर लिया तो तुम मालूम पड़े तो क्या चलता करके। और हमको हमारा आत्मा ही बोलती है ना, इसको मत पहना, नहीं पहनेगा तो सुसाइड कर लेगा बोलता दिमाग कई बार, दिमाग में आता है ऐसा कई बार, तो कर लिया तो फालतू बदनामी हमारी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बहुत स्टोन बनाए हुए हैं, कम से कम 25-30 हजार स्टोन रेफर किए उन लोगों ने आज तक, 25-30 हजार। उसमें से 2-3 किस्से बताए आपको बस। आज तक कभी अपना जो कैलकुलेशन है स्टोन का वो कभी गलत ही नहीं हुआ, कि हमको हमारे ताऊ जी ने बता दिया ये 3 स्टोन पहना, खत्म काम बोले। ये 3 स्टोन का गले में लॉकेट पहना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पहनने की विधि रहती है, विधिवत पहना जाता। कभी भी ला लिए किसी ने बना दिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा भी नहीं होना। ये लोग तो वैसे ही करते गलत। हैं। महाराज ने देखे गया था, पहन लिया, खत्म। विधि रहती है, नक्षत्र रहता, दिन रहता, तारीख रहती, कौन सा कैसा आ रहा है उस दिन उसको पहनना पड़ता, वार के हिसाब से। वो चार्ट इसको पूरा आपको कहीं मिल जाएगा बहुत जगह पर, आप वो चार्ट है ना, मैं आपको चार्ट से बता दूंगा, उससे ही पहना सकते हो उसको आप लोग, ठीक है ना। तो दशा का स्टोन भी हम लोग पहन सकते हैं, अगर आपकी दशा है तो उसके हिसाब से पहन लो। यहाँ पे मंगल के साथ में बुध बैठा है, मूंगा और पन्ना दोनों पहन सकते हैं। दोनों पहन सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग ग्रहों के स्थिति के अनुसार ही पहनते हैं। क्या हो, ये रहा ग्रह का स्थान, ठीक है। अब एक ग्रह का स्थान भी ले लेते हैं। तुम्हारा बताओ, मेरे को सिर्फ ग्रह बताना बस। चंद्रकेतु। थर्ड हाउस में मंगल, 5th में सूर्य, नहीं 6th में सूर्य, सॉरी। हम्म। राहु गुरु बुध साथ में। यहाँ पे राहु बुध और शुक्र भी है क्या? हाँ। होगा तो और 4 शनि 5 6 11 7 8। अभी हमने ये नंबर से निकाले थे, ये दशा से निकाले, अभी निकाले प्लैनेट से। इसको कौन कौन से देना स्टोन्स, ये हमारे पास में आए। अपने ये नंबर हटा देंगे, मैंने पत्रिका देखने तरीका आपको ऐसे ही बताया। पहले नंबर लिखो, फिर ग्रह लिखो, फिर दोनों कंबाइन करो, फिर बताओ। इसमें वैसे कर सकते हैं। अब ये जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे तो आप ये पहनो, ये मत पहनो। या नंबर लिखा नहीं, कहीं मैंने कुछ भी। अभी मेरे पास मैंने शुक्र पहनना है क्या, आप पहन सकते हैं। लेकिन जब भी मैंने मेरे को बताया नंबर लिखा करके, उस समय नहीं बोली कि वहां पर ये राहु भी बैठा हुआ है, गुरु बैठा, बताया उस समय नहीं बताई ना। लेकिन इसे डायमंड नहीं पहनना, नहीं पहनना डायमंड, क्योंकि वहां पे देखो राहु भी आ गया, बुध भी आ गया, गुरु। इससे तो पूछ रहा कि डायमंड पहनने के बाद हमारा मन चिड़चिड़ करता क्या। हाँ ऐसा देखे ना, समझ अपने। हाँ चलेगा, अगर इसे डायमंड पहनना है ना तो पन्ना पहनना जरूरी है। हाँ बताया ना, मैं पहन सकते चांद करने के लिए, उसको भी देख रहे हैं ना, पहन सकते। अब ये समस्या जो लेकर आएंगे ना, उसके हिसाब से पहनेंगे उसको। कुछ कुछ लोग समस्या से ही बना देते हैं, यहाँ लिख लो बोल के, प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारे। हम हमारे प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं पंडित के पास में, कोई प्रॉब्लम शादी में हो रही, एक काम करो गुरु कर लो, गुरु की जाप कर लो, गुरु का कर लो, ठीक है। अरे मेरा बिजनेस चल रहा, शनि का कर लो। अरे मेरे को बीमारी हो गई, राहु कर डालो, ऐसा कुछ बता देते हो। लेकिन इनके लगते, उनके बराबर लगते, चिड़चिड़ कर रहा मन, बच्चा मस्ती कर रहा, शांति नहीं रहता, चंद्रमा कर दो, मन में क्या। हाँ
है उससे कोई ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर अपने पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए ना, हम उसको बोलेंगे आप ही पहन लो करके। छोटे छोटे प्रॉब्लम जैसे कि शादी ब्याह के लिए पुखाच पहन लो, है ना, चिड़चिड़ कर रखा है मोती पहना दो, पढ़ाई नहीं कर रखा है बुत पहना दो, पन्ना पहना दो, ऐसे पहन सकते हैं हम लोग। पर अपने उसको पन्ना पहना दिए और फिर वो 6 8 12 में नीच का है, फिर हाँ तो वही तो बोल रहा है, फिर उसको सूट करेंगे बाद में तो वो ऐसा बोलना जो लोग कौन रहेंगे जिनको डिटेल नहीं मालूम है। इसे बोला देखने के बाद हमको मालूम पड़ना चाहिए ना, एनालिसिस का इंपॉर्टेंट है ना। स्टोन का जो एनालिसिस है वो बहुत बारीक होता है। तो वो ज़्यादा अभी कई बार जाते हैं ना बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास में, वो कुछ नहीं करते, एक पेज पे 5 उनको 1100 रुपये फीस दो तुम अपनी पत्रिका देखने की, बोलते ये 3 स्टोन पहले खत्म काम। अच्छा सर 5 मिनट बैठते सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट देंगे। बड़े बड़े आते थे पहले आचार्य लोग, कई लोगों से हम भी गए उनके पास मिलने के लिए, हमने उनसे मुलाकातें करी। हमारे ताऊ जी बोलते थे, मेरा दोस्त बोलता था, मेरे दोस्त की एक मिसेस थी, वो मेरे को नहीं दिखाती थी, उसको पंडित को दिखाती थी, मैं दिखा ले। फिर उसके दोस्त ने उसको वो बुझापा भी मेरे दोस्तों को, अरे भैया बता रहे तो उसके बाद जा रही 12 घंटे समझ रही उसको। सेम ऐसा रुद्राक्ष का भी करते लोग, रुद्राक्ष का भी ऐसे टाइम लगा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ आज इतना इतना देखा कि इसको अच्छा है, इन्होंने मोती पहनना है क्या पहन सकते, मानिक पहनना है क्या नहीं पहन सकते। तो इन्होंने बड़ा पहनना लगने का भी केतु के साथ दिए तो हाँ मोती पहन सकते क्या पहन सकते, मानिक पहन सकते क्या नहीं पहन सकते, मंगल पहन सकते क्या नहीं पहन सकते। ऐसे तो कोई प्लेसमेंट से ही बता सकता है वो। पराक्रम में बैठा है वो, 3 6 8 का है ना। हाँ हाँ एक बात है, अभी मतलब ये पत्रिका लेकर आया तो व्यक्ति, अरे पंडित जी ये लड़का जो है, ये जो लड़की है बहुत ही डल है ये, हाँ बहुत डरपोक है ये, तो क्या ठीक है उसको बांधो मुंगा। पराक्रम बढ़ेगा, डर खत्म होगा, ये डरपोक क्यों है। नीच का होगा वो। हाँ हाँ नहीं मैं तुम नहीं हो बता रहा मैं, हो सकता है कि वहां पे जो नंबर है, वो जो नंबर है ऐसे होंगे, ठीक है ना, तो ऐसे नंबर के कारण उसको प्रॉब्लम आ सकता है। उसको फिर पहनाना है क्या, पहना दो ना मुंगा, क्या प्रॉब्लम है। एक माचिस बोलेंगे तो डब्बी जला देंगे पूरी कोई माचिस बोल सकते, इतना ताकत है इसके अंदर। और उसके साथ प्लूटो बैठ गया तो हाँ और ज्यादा काम करेगा, जला के दूसरे करे फेंकेगा, ऐसे भी कर सकता। बंगली वाले को मूंगा हाँ पहन सकते, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन शादी के लिए मत ऐसा नहीं बोलना कि बहुत लोग, क्या मैंने देखा है बहुत लोग, अरे महाराज जी पंडित जी मंगली का ही है, शादी में काम को मूंगा पहना देते हैं शादी में। तो मंगली का दोष मूंगा पहनने से कम होता ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। स्टोन्स जो है, पत्थर जो है, हकीक जो है, ये हमको बूस्टअप के लिए रहते हैं, बूस्टर एक प्रकार का, आपको ताकत देंगे। दोष आपके इसमें रहेंगे, वो दोषों की तुमको शांति ही करानी पड़ती, उसकी तुम शांति कराओ। लेकिन तुमको एक प्रकार के, ये एक प्रकार के हमारे बॉडी के लिए विटामिन है, मल्टी विटामिन है, पहन सकते हैं। हाँ अगर ये 3 चल रहे हैं और उसको बोलते दशा भी अच्छी चल रही है, पहना दो। अब जैसे यार रोहित बेकेस में तो कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं, खत्म काम करने दो। दशा भी अच्छी है, रत्न भी अच्छा है, एक ही चीज उनको बनना है। आपने वो डायमंड क्यों बना फिर एडी, अच्छा लगता है मतलब मेरे को। हाँ तो बरोबर है। तो अभी क्या है आपको मैंने बताया नहीं, 7 नंबर यहाँ पे लिखा ना आप अपने हीरे के साथ में नीलम पहना आपने, चलता। और पन्ना भी पहन लो साथ में। तीनों पहन, हाँ जाएगा उनको, तीनों चीज हो जाएगी, 3 आएगा तुम्हारे को। ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने डायमंड पहना ना, और बहुत से लोग क्या है, हाँ एक बात और है, एक मैंने बहुत बार देखा था, क्या करते लोग ऐसे ही 9 भर की अंगूठी आती, बहुत बिकी वो, बहुत बिकी एक बार समा में। हाँ बारीक बारीक करनी आती है, हाँ चिपक रहा और सब वो डुप्लीकेट रहते थे, वो भी काम के नहीं रहते। वो पहन के बहुत लोगों ने खरीदी, उस किसी को फायदा करी है, किसी को फायदा नहीं करी। देखो 10 में से 10 लोगों को फायदा भी कर सकती, 10 में से 10 लोगों को नुकसान भी कर सकती, और 50-50% भी हो सकता है। नागपुर में ऐसे कई केसेस हुए, बड़े बड़े पंडित हुए जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। उनके नाम बताऊंगा बाद में, मुझको पूछना, उनको नाम बताऊंगा उनका, अभी नहीं बताता, रिकॉर्डिंग आएंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और उनके कोर्ट केसेस हमारे दोस्तों ने लड़े,
और वो कोट केसेस उनके कोट केसेस हुए वो पंडितों पे, यानी उनको समझ में नहीं आया कि मेरे को शनि जरूरत मैंने नीलम पहनने लगा। नग का जो है ये अंधाधुंध कमाई है। भारत में, हिंदुस्तान में 50,000 करोड़ रुपए के नगों का व्यापार होता है। 2015 की रिपोर्ट है ये। और 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार एस्ट्रोलॉजी का है। इतना बड़ा मार्केट है ये। और अभी एसोसिएट पे यहाँ वहाँ देखते हैं, तुम देखते हैं ना क्या रेट बताते हो, क्या रेट तुम लोग देख रहे हो करके। तो ये जो है अभी हम क्या बोल रहे हैं, राशि रत्न। राशि रत्न ऐसा होता है जिसकी जो राशि है अपनी राशि से पहन लो। तो फिर जन्म नाम की राशि से कि जन्म नाम? हाँ, ये भी बात बराबर है। बताओ तुम्हारी राशि कौन सी है? हाँ, तुला। और जन्म की कौन सी है? अच्छा ठीक है, तो राशि पकड़ लो। तो तुला राशि वाले ने डायमंड, शुक्र का रत्न रहता है, पहन लेना। आप अगर किसी को पूछ लो, चैट जीटी बाबा को भी बता देगा कि मेरी तुला राशि क्या हो, तुरंत बोलेगा इसने शुक्र पहन लेना है। राशि रत्न भी हम लोग पहन सकते हैं जो हमारा कॉलिंग नेम है उसके हिसाब से। कॉलिंग नेम के हिसाब से पहनना। जैसे मेरी राशि में अब जन्म, आप बोले सर मैं जन्म राशि से पहनूंगा, अरे जन्म राशि वो तो पति का जोशी था, बरोबर है कि पति से पहन लेना। जन्म राशि से पहनने का मतलब तो पति से पहन लो। और जो कॉलिंग नेम उससे पहना, बहुत लोग पहनते हैं कॉलिंग नेम से। दोनों अगर अपोजिट निकला तो वो बात की बात है, वो बात में क्या कर गए। सर जैसे ये राशि और ऐसे कॉलिंग वाला नेम का सिंह आ रहा है, तो फिर सिंह से सिंह आता है, जन्म पत्रिका से आता है सिंह। तो आपने नीलम पहन सकते हैं आप, और माणिक पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन बता दो एक बात, आप नीलम पहन सकते और माणिक पहन सकते हैं, ये दोनों में से और आएगा, ठीक है। या किसके साथ क्या नहीं चलता वो भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जो बनाने चक्र है ये परफेक्ट है बिल्कुल, इसके साथ ये नहीं चलेगा और उसके साथ वो नहीं चलेगा। और मैंने पहन के देखे, मुझे नुकसान हुए, उनसे टेस्ट किए हम लोगों ने, नुकसान होता आपको। जैसे कुछ कुछ स्टोन्स है, जैसे ये एग्जांपल आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं पहनना, कंबाइन। तो उसमें नीलम हटा देना, माणिक पहन लेना, कि फिर उसमें भागीरथ पुण्यरत्न ये देख लेना, जीवन रत्न। हाँ, तो इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते ना अपन लोग, ठीक है। ये दो में से जो जीवन रत्न में आ रहा है वो पहन लेना। जहां पर अपने को कंफ्यूज है ना, हमने क्या करने का, उसको ड्रॉ करने का। कभी भी अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बहुतों को समझ में आ जाएंगे मैंने क्या ड्रॉ किया। ठीक है, ये माणिक पहनना है क्या, ये पहन सकता माणिक, लेकिन इसे नीलम पहनना क्या नहीं, खराब हो गया। माणिक यानी 5 नंबर हो गया, सिंह हो गया, ये कुंभ हो गया। इसने नीलम वाले ने माणिक पहनना क्या, यहाँ पर आ रहा, नहीं पहनना, इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये 10 नंबर आ गया तुम्हारा, कौन है, ये शनि वाला गया, इसका कहाँ चल गया, 5 नंबर 8 पे चलेगा, इसे भी नहीं पहनना। फट से समझ में आता तुमको किसके साथ क्या पहनना करके। ये 5 नंबर चला गया वहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ पे उसी का बैठा हो प्लैनेट, तो 84 का बैठा हो तो फिर पहनना। यहाँ क्या बैठा है, अगर वहाँ पे सूर्य बैठा नहीं पहनना। 84 का हो गया ना, 84 का हो गया, फिर भी अष्टम में आ गया ना, वो तो बिल्कुल नहीं पहनना उसने। हाँ, 6 8 12 का नहीं पहनना अपन ने। पहन सकते हो, क्यों, क्योंकि मंगल लगने का स्वामी है ना। कारक ग्रह कहीं मारक नहीं रहता, ये बता चुके। देखो छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन सब टेक्निकल है पूरे के पूरे, फॉर्मूले पूरे के पूरे। इससे करके आपने क्या करना पूरी की 12 पत्रिका बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5 लगने की। इसको चलता, इसको ही चलता करे, खत्म। उस आपको और मालूम पड़ जाएंगे 12 ग्रह। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, हाँ हाँ, अब बोलो। तो अभी आपको दशा की चल रही, यहाँ भी देखो, अभी पत्रिका बहुत अच्छी पढ़ने के लिए, स्टडी करने के। कैसे, मूंगा पहनना क्या, तो हम बोलेंगे भैया पहन लो, लेकिन वही राशि के देखो अष्टम में यहाँ शनि आ गया, दशा की चल रही है, आपको नहीं पहनना। आपने नीलम तो पहनना ही नहीं, मूंगा पहनना।
नहीं, मूंगा भी नहीं पहनना, दोनों नहीं पहनना, मूंगा क्यों नहीं पहनना? क्योंकि शनि जो है वो उनकी राशि में आ गया ना, मंगल की राशि में आ गया। ओ, शनि भारी प्लेनेट हाँ। है इसलिए। इसे नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना आपने। अब हाँ, ये अगर ऐसा रहता ना तो पहन लेना था, ये ऐसा रहता दोनों पहनना था। ठीक है, 10 में अच्छा हो गया फिर। शनि 10वें नंबर का अच्छा हो गया, मंगल का अच्छा हो गया, बिल्कुल पहन लेने का, और 10 भाव में भी हो गया और स्वराशि का हो गया। पहन लेना। हाँ? नहीं पहनो ना तो तुम थोड़ी सुसाइड करने वाले हो। अरे नहीं करोगे तुम, हम तुमको डायमंड नहीं बना रहे। वो जमाना अलग था अपना, अब अपनी बहुत स्टडी होगी अपनी। मैंने बताने इतने हजारों 30,000 स्टूडेंट को बताने के बाद उसमें तो 3 ही गए, 2 ही गए तो क्या होता। यानी हाँ, ये टेंशन लेने के बजाय हाँ। सीधे दिन पहना तो हम्म। ये तो जरूरी है पूरा दो। आओ, इतना आजा। अगर दिमाग में लगा बैठना अंदर। ये पहना देने का और 10 जरूरी है वो पहना देने का। हाँ। ये बोल जाएंगे ये दिन पहना दो तो 10 जरूरी वो पहना दो, बस हो गया। सर मंगल के साथ राहु भी है। तो फिर इसको कहाँ चलेगा? मंगल के साथ यहाँ पे, हाँ पहन सकते, कोई प्रॉब्लम मूंगा ना, पहन सकते। नहीं, पर शनि उसका 8th में बैठा है, वो तो अपने बाद में लेगा ऊपर। अच्छा वो बाद में ऊपर लेगा, हाँ फिर नहीं पहनना। आगे डालो। दशा का स्टोन हमको इफेक्ट करता है। और मेन लग्न में राहु भी हो गया ना। हाँ, कभी कभी बताता आपकी पत्रिका ऐसी आएंगी कि आप उसको ढूंढे कि ये पहनाऊंगा वो पहनाऊंगा, नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं है। तो पहन, और उसको नहीं है तो नवरत्न का नहीं पहना सकते। नहीं नहीं क्या मतलब है, है 1-1 ग्राम का मतलब क्या, वो इफेक्ट भी नहीं कर सकते हो। छोटे स्टोन पहना, नवरत्न का पहनने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। हाँ रहते देखा मैंने, वो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे पहनने वाले, बहुत लोग हैं नागपुर के अंदर देखा मैंने, उनको अच्छा लगता है पहन के। हाँ, फिर पैंडेल या ठीक, कहाँ पहनना है नवरत्न का, कौन सी उंगली में पहनना है, हाँ कौन सी उंगली पहनने बताओ ना। जहाँ इच्छा रहती वहाँ पहन लेते वो लोग। कुछ भी पहन लेते, कुछ भी अच्छा पहनने लगा, कोई पहनते। नवरत्न का पेंडेंट आता है, अरे बता दी नवरत्न की अंगूठी आई ना, वो बता रहा उसने लाखों रुपए कमाए में करोड़। अभी आपको एग्जाम बताया ना, मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसे 2 करोड़ रुपए का हुआ था, वो 2013 की बात कर रहा, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब हमको तो अच्छे नॉलेज हो गया, अपने को मालूम पड़ेगा कैसे कैसे पहनना करके। हाँ नहीं 4 रुपये क्यों पहनाना फिर वो, नहीं अगर समझ लो इसमें से अगर कोई खराब 4 स्टोन पहनेंगे आप, कम से कम 25-30 हजार के हो गए ना, 4 स्टोन 25 हजार के हो गए। महंगे महंगे स्टोन आते हैं ना, ये स्टोन तो बहुत महंगा है ना, उससे बहुत महंगे आते हैं, बाकी पूछने का कितना महंगा पूछना पड़ता है। अब फुकट महंगे आते हैं। अभी इसमें एक बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पुखराज, माणिक और नीलम, ये येलो सफायर और ब्लू सफायर, इसे सफायर ही बोलते हैं, दोनों का अलग ही है। या तो नीला पहन लो या तो अपने येलो पहन लो। अभी हम लोग पत्थर पहन स्टोन पहन रहे हैं ना, अब इसके अंदर में क्या है, केमिकल कंपोजिशन बोलते उसको हम लोग, हमको वो मालूम है केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कि जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचानते हैं, जैसे हार्डनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, शेप है, कलर है, साइज है, आउटर प्रॉपर्टी जो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हम फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी इसकी, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो होती है वो होता है एक तो RI और हार्डनेस, इससे ज़्यादा मालूम पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका हार्डनेस फिक्स रहते हैं, हमको मालूम नहीं रहता। एक बार हम ऐसे घूमने गए थे कोडाली वगैरह में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके घर पे बोले हम खदान खोद रहे थे, तो हमको पत्थर निकला, वो चमक रहा था, वो अंजलि, उनको बार बार लगता था कि डायमंड है, इतना बड़ा था। हमने लेकर आए, टेस्ट नहीं करवाए, वो कुछ नहीं निकला, वो जो निकल गया। और कई बार क्या होता है कि हमको मालूम नहीं रहता, हमारे घर में बहुत से जमीन के अंदर में स्टोन्स दबे रहते, अगर उसको क्रशिंग वशिंग करे तो मालूम पड़ता है ये चीज़ ये करके। पत्थर भी हमको, जब हम लोग हमारे यहाँ, हम तो वो देश में रहते जहाँ पत्थर को पूछते, इसे पत्थर का इफेक्ट होता है, हमारे बॉडी इफेक्ट आते, वो RI होता है ना उसका, उसके कारण उससे जो रेज है हमारे बॉडी में जाती है और वो हमको इफेक्ट करती है।
सातों जो कलर रहते, जो 7 कलर है हमारे, तो सातों कलर उसमें रहते। विप गोयर, वो सातों कलर आएंगे। और वो जैसे अभी आपको ब्लू कलर नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे तकलीफ हो रही ब्लू कलर से मेरे को, उसको नीलम पहन ले। शांत का कलर है, उसको कलर शांत देते हैं, हमको दिमाग ठंडा कर देते हैं। मोती वगैरह जो रहते हैं वो पहन लेते हैं। अब ये पत्थर पहन लिए, इनके स्टोन जो रहते हैं, इनकी लाइफ जो रहती है, कुछ कुछ स्टोन्स की लाइफ रहती है। मोती होती है तो क्या 2-3 साल में खस जाते हैं, वो भी काम के नहीं रहते। हाँ, वो फारस का मोती बहुत महंगा आता, बसरा जहाँ भी लड़ाई हो रही। इराक, ईरान का जो मोती रहता ना फारस का, सबसे कॉस्टली रहता था। 50,000 रुपये भी कैट मिलता था। मोती बोल रहा हूँ, मोती। जबकि वो तो कल्चर के मोती पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या 50-60 रुपये कैट आते हो मोती, इतने महंगे नहीं होते थे, है ना। तो वो जो मोती रहता है, वो अपना ये खोआ था, खोए का सामान दिखता हो। आजकल तो मोती के अलग अलग शेप आ गए, वो कल्चर वाले बनाने के लिए। एक बार हमने भी ऐसे हमने एक डायमंड हमने खरीद के लाए, पन्ना खरीद के लाए थे। लोग देखो कैसे धोखाधड़ी करते। पन्ना खरीद के लाया, मैंने इनको दिला के दिया, मेरे खास सर्कल में थे, मेरे पास पढ़ता था वो, उसने सुनकर काम किया, बहुत बड़ा नाम चला उसका। मैंने यार एक आदमी को ये चाहिए पन्ना, तो पन्ना दे दिया। अच्छी घर की फैमिली का था, मेरा स्टूडेंट था, देने वाला भी मेरा स्टूडेंट था, देने वाला मेरा स्टूडेंट था। फिर क्या था, वो लड़के थे तो जैन इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए, बड़े टॉप लेवल के। वो उसने मोती बोले, मैं पुकार में वो ये